Good morning, students. Today we have to discuss something numerical questions regarding previous lecture. Previous lecture में जो हम लोग दिए थे कुछ फॉर्मूला वगैरह देखे थे, कुछ थ्योरी देखे थे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करना है, ठीक है। देखा जाए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन 11 एस चंद बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, किसका है जी? एस चंद बुक का है ना जी। ये पेज नंबर 18 का है, सॉरी पेज नंबर 38 का, पेज नंबर 38 का ये तमाम जो है 38 39 का ये तमाम न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखेंगे, है ना। ये एस चंद बुक का है ना, आज तमाम न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक केस में आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। यानी कि इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस आप बताइए जो इसके बदले में आप इस्तेमाल कर सके, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब बता रहा है कि ये सीरीज में है, साफ साफ नजर आ रहा है ये सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R = R1 + R2 + R3 डॉट डॉट आगे Rn तक है। और पैरेलल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 1/R = में 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला है। तो ये देख रहे हैं कि सीरीज में है, तो इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस बताइए जो इसके बदले में आए, ठीक है, इसको कंबाइन करने के बाद से आए। तो अगर हम बोलेंगे सीरीज में ऑलरेडी हमको पता है, तो R = R1 + में R2 हमारा पास फॉर्मूला हो जाएगा, दो ही रेजिस्टेंस है। तो R1 की जगह हम रख सकते हैं 500 ओम प्लस में R2 की जगह रखेंगे 1 * में 1000। के मतलब क्या होता है जी? 1000 के मतलब क्या होता है? ये कितना हो जाएगा? 1000 ओम है ये। 1 के फॉर किलो, किलो का मतलब 10⁻³ है ना। किलो का मतलब कितना होता है? के का मतलब होता है 10⁻³ सॉरी 10⁻³ यानी कि कितना है? 1/1000। मिली का मतलब 10⁻³ होता है। तो ये 1000 है, यानी कि पता ये लगा कि ये R2 का वैल्यू 1 के यानी कि 1000 ओम, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1500 ओम। कितना हो जाएगा जी? R का वैल्यू 1500 ओम, यानी कि यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस रखिएगा वो 1500 ओम का आपको रखना है। यानी कि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस बोलिए इसको, या फिर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए, जो कि 1500 ओम आएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब देखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देख रहे हैं कि R1 = 2 दिया है, R2 भी 2 दिया हुआ है। जैसे कि हम बात किए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो, तो उसके लिए R टोटल का जो फार्मूला निकल के आया था, या फिर R इक्विवेलेंट जिसको हम बोले थे, वो पहले क्या किए थे? R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर R1 को R2 के साथ जोड़ दीजिए। ये फार्मूला निकल के आया था क्या जी? है ना। अगर दो रेजिस्टेंस हो तो, दो से ज्यादा हो तो 1/R = में 1/R प्लस 1/R2 इस तरह था, है ना जी। अगर दो से ज्यादा हो तो, या दो के लिए भी ये भी लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के तुरंत बाद हम लोगों ने इसको जो शॉर्टकट करके इसको याद कर लिया था, ठीक है। तो हमने देखे हैं कि R total = R1 * में R2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। R1 हमारा क्या है जी? R1 हमारा ये है R1, ठीक है, और ये हमारा क्या है जी? R2 है, ठीक है। तो R1 * R2 यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 में 2 को आप जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, और ये 2 कितना हो जाएगा? 4, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा, है ना जी। तो R टोटल जो निकल के आया वो 1 ओम निकल के आया, ठीक है। देखिए, है ना, जो है 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 जोड़ दिए, 4 आ गया, ये खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, यानी कि इसके बदले में जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, है ना, अगर इसके बदले में तो कहेंगे कि वो 1 ओम का होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बदले में इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 1 ओम का होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये सीरीज था, ये पैरेलल था। अब ये क्या है कि पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है जी? पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस बनकर आएगा। अगर पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बन के आएगा। इसके आगे ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके आगे एक रेजिस्टेंस है जो 3 ओम का है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम R अगर बोल देते हैं तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? अगर हम बोलेंगे तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 * में 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 4, क्या जी? फॉर्मूला हमारे पास ये है ना। अगर दो रेजिस्टेंस हो तो, है ना, दो रेजिस्टेंस है, दोनों को हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये R का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, और डिवाइडेड बाय कितना? 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 16। तो पता क्या चला कि हमारे पास जो R का जो वैल्यू आया वो 2 ओम का है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 2 ओम। तो अब देखिए क्या है कि इसको 2 ओम, तो ये पैरेलल था तो उसको सॉल्व कर लिए, उसको सीरीज में ला दिए, इन दोनों आपस में सीरीज में हो गया। सीरीज में हो गया तो डायरेक्टली जोड़ कर सकते हैं। तो कहेंगे R टोटल, है ना, यानी R टोटल कि इन सबका जो सम है R टोटल कितना होगा जी? तो 2 ओम प्लस में 3 ओम, यानी कि 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा आपको
इसके बदले में, इस तमाम के बदले में आपको कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, जो इसके बदले में है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। ये सिर्फ पैरेलल है और ये सीरीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 11 था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। जो दिया हुआ सर्किट है उसमें करंट को फाइंड करना है, क्या जी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कह रहा है कि फाइंड द current in each resistor in the circuit shown below, ठीक है। जो दिया हुआ सर्किट है उसमें आपको करंट को फाइंड करना। दिया हुआ सर्किट किस तरह से है, इसको देख लीजिए। ये बोल रहा है कि 24 वोल्ट का यहाँ पर एक बैटरी है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से कनेक्टेड है। 24 वोल्ट का जो बैटरी है वो इस तरह से कनेक्टेड है। ये यहां पर इस तरह से कनेक्टेड है। 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का ये बैटरी है। यहां पर ये 4 ओम है, यहां पर कितना है जी, 6 ओम है ना। और ये बैटरी जो है यहां पर इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा, आपको पता है। बोला फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, यानी कि 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है ना। इसके अलावा आपको 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हमसे पूछते हैं कि करंट यहां से अगर निकलेगा तो किस तरह से जाएगा। करंट अगर बोले, मान लीजिए यहां से आई करंट निकला है, ठीक है। मान लीजिए यहां से आई करंट निकला है और आई करंट निकलने के बाद से यहां पर गया होगा वो कुछ करंट, है ना। यहां से जाने के बाद से वो बट गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा। तो आई करंट यहां से निकला और आई करंट निकलने के बाद से यहां पर वो I1 करंट चला गया, इसमें से I1 निकल गया। तो यहां पर कितना बचेगा जी, I माइनस I1। ये सिर्फ समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह से करंट बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि हमको पता करना होगा कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सीरीज में है या पैरेलल में है, इसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये पैरेलल में है। ये देखिए, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरह से। तो ये देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल में है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग ये जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेक कर लें इस दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कैसा है, अगर दोनों बराबर है तो कहेंगे भाई ये पैरेलल में है। अगर हम बोले कि ये 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी है तो इसका जो बड़ा वाला जो टर्मिनल है ये 24 वोल्ट का होगा और ये 0 होगा। तभी तो दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 24 माइनस 0 इक्वल टू 24 वोल्ट होगा। जब ये 24 वोल्ट का होगा तो ये टर्मिनल कनेक्टेड है तो ये 24 वोल्ट का होगा। उसी तरह ये 0 वोल्ट का है तो ये टर्मिनल कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से, तो 0 वोल्ट होगा। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बना कितना बना है, 24 माइनस में 0 24 वोल्ट। अगर बोले इस रेजिस्टेंस के बारे में तो 24 वोल्ट इससे कनेक्टेड है तो ये 24 वोल्ट है और ये इस तरह से कनेक्टेड तो ये 0 वोल्ट है। इसके टर्मिनल में भी 24 माइनस 0 इक्वल टू 24 वोल्ट है। यानी दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट का ही है। तो हम कह सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों के दोनों पैरेलल में। ये एक तरीका है बड़ा क्वेश्चन के लिए, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तब ऐसे पता करते हैं। वैसे तो हम देख करके पता कर लेंगे ये पैरेलल में है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ये पैरेलल में है, इतना पता लगे ये पैरेलल में है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से जो करंट निकला है, यहां से जो करंट निकला है इसमें गया है, फिर यहां से करंट निकला इसमें गया है, करंट दो पार्ट में बटा है ये पता है। तो हम बोले कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है पता करने के लिए, तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है तो आई हमको निकालना है जो V अपॉन R के बराबर है। ये ओम्स लॉ से आई जो निकालना है जो V अपॉन R के बराबर है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए और इसी रेजिस्टेंस को R का वैल्यू डाल दीजिए। तो हम देखें कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और R का वैल्यू दिया हुआ 6 है।
तो आई का वैल्यू कितना निकल के आया जी, 6 चौके 24, 4 एम्पियर का इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट निकल करके आया। कितना निकल के आया जी, 4 एम्पियर करंट निकल के आया। तो अगर हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पता करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम बोलेंगे V इक्वल टू, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। ओम्स लॉ से अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, ठीक है, ताकि देखने वाला को पता लगे कि भाई ये ओम्स लॉ से ही ये सारा चीज फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमने कहा कि इस I निकालना है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 माइनस 0 दैट इज 24 वोल्ट और डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 4, ये कितना हो गया जी, 6 एम्पियर का। I इक्वल टू कितना हो गया, 6 एम्पियर का करंट रहा इसमें और इसमें रहा 4 एम्पियर का, ठीक है। तो हम अगर लिखना रहे आंसर तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, I अक्रॉस मतलब इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू में कितना, 4 एम्पियर, ठीक है। वही I अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू में कितना, 6 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया क्या? इसको नहीं भी लिख सकते हैं, देखने वाला यही से पता कर लेगा किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, थ्योरी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करेंगे, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में इसको मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, इसको देख लिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम आपसे पूछे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक बैटरी है, लिखते हैं हम क्वेश्चन लिखते हैं। बोला है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected, a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। बोल रहा है हाउ मच current would flow, how much current would flow through the 12 ohm resistor, ठीक है। 12 ohm resistor से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। 12 ohm resistor से कितना करंट फ्लो होगा। बोला है कि एक बैटरी है, कितना वोल्ट का है जी, 9 वोल्ट का बैटरी है। तो हम क्या करते हैं कि बैटरी कनेक्ट करते हैं, दैट इज 9 वोल्ट। ये जो बैटरी हमने कनेक्ट किया कितना वोल्ट का, 9 वोल्ट का। इससे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जी, ठीक है। 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इससे, ठीक है। देखिए 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से कि एक का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पहला कितना दिया है जी, 0.2 ओम, ठीक है। कितना दिया है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और लास्ट वाले का दिया हुआ है 12 ओम रेजिस्टेंस। बोला है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। ये बोल रहा है कि कनेक्टेड किस तरह से है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो सीरीज में कनेक्टेड है सारा रेजिस्टेंस, तो सारा रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा, जो आई का वैल्यू होगा। सारा रेजिस्टेंस में क्या होगी, करंट सेम होगा। तो जो 12 ओम रेजिस्टेंस से करंट जाएगा वही सबसे जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमा कर पूछा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन घुमा कर पूछा है कि बताइए कि 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। तो जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा वही 12 ओम रेजिस्टेंस से करंट जाएगा। तो हम बोलते हैं आई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इस सर्किट में, टोटल सर्किट में हमको करंट पता करना है, तो टोटल सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो आप बोलेंगे आर टोटल, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू में
बोलेंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस वही R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं ना। R अगर टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5, यही ना जी। अगर सीरीज में है तो ये होगा, तो 0.5 प्लस में 12, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो 0.2 0.3 0.5 हो गया, और यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है तो 0.5 0.5 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 1 में 12 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 13 पॉइंट कितना 13.4। R टोटल कितना निकल गया जी 13.4, यानी R इक्विवेलेंट कितना है 13.4। तो अगर पूछेंगे I इक्वल टू कितना होगा तो V अपॉन R बाय ओम्स लॉ, तो कहिएगा V कितना है तो टोटल V तो 9 वोल्ट का है, और इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 13.4 हो गया, यही हमारा I का वैल्यू हो गया। तो ये 90 बटा में 134 हो गया है ना, 90 बटा में कितना हो गया जी 134 हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर है ना, 90 को 134 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा 6 बार में, 6 चौके 6 बार में 90 को 134 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा या जीरो आएगा ना 6 बार में, तो 6 चौके 24 के 4 है ना, 2 6 3 18 2 20 के 0, हाथ में 2 6 6 2 8 कितना आ गया, ठीक है 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर कितना बचे 9 में 0 गया 9, और ये खत्म हो गया। यहाँ पर जो है 0 आया तो ये 7 बार में जाएगा ना, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2 7 तरीके 21 21 2 23 के 3 करी 2 7 7 2 9 कितना आया 0.67, आगे ये बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं कि 0.67 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये काम आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 14 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को जल्दी से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है। बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एन इलेक्ट्रिक bulb of resistance 20 ohm and a resistance wire of 4 ohm are connected in series with a 6 volt battery, draw the circuit diagram, and calculate पहला total resistance of the circuit, दूसरा current through the circuit, तीसरा potential difference across the electric bulb, और चौथा बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance wire, देखा जाए। बोला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस 20 ओम एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कितना क्या है जी, उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम का है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ये, और ये कनेक्टेड है एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर 4 ओम, और ये कनेक्टेड है एक वायर के रेजिस्टेंस, एक वायर से, मान लीजिए ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना बता रहा है जी 4 ओम का रेजिस्टेंस इसका बता रहा है। ये कनेक्टेड है सीरीज में, बोला ना जी सीरीज में कनेक्टेड हो गया विद 6 वोल्ट बैटरी। कितना वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है जी 6 वोल्ट का बैटरी से, तो हम बोल दिए कि ये हमारा 6 वोल्ट का
बैटरी है। ये क्या है? 6 वोल्ट का बैटरी है। उसके बाद से बोल रहा है ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। बोला है कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो सर्किट डायग्राम में ड्रॉ हो गया। ठीक है, कितना वोल्ट का बैटरी है ये? तो ये जो है 6 वोल्ट का बैटरी है। 6 वोल्ट का बैटरी है, जी हाँ बिल्कुल 6 वोल्ट का बैटरी है। चलिए, तो अब पहला नंबर में बोल रहा है कि आप टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम बोल रहे हैं कि ये बल्ब है और ये वायर है, ये दोनों किस तरह से कनेक्टेड है? तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे आर टोटल, ये पहला नंबर का हम आंसर दे रहे हैं, ए नंबर का आर टोटल है ना, टोटल रेजिस्टेंस मांग रहा है। आर टोटल इक्वल टू में कितना हो गया जी? 20 ओम प्लस में ये 4 ओम, कितना हो गया ये? 24 ओम का रेजिस्टेंस आर टोटल हमको निकल कर आया। ठीक है, ये पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरा हम बोला है करंट फ्लो द सर्किट, इस सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है? बी नंबर बोल रहा है कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जब टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया तो I निकालना है, तो I इक्वल टू V अपॉन R बाय ओम्स लॉ। V कितना है? सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी? इसका R पास 6 वोल्ट का है, 6 डिवाइडेड बाय इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 24 है। इस तरह से हो गया। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे 6 चौके 24, कितना आ गया? 1/4 इक्वल टू में 0.25 है ना, कितना होगा जी? 0.25 है ना। पॉइंट डालेंगे तो 10 होगा, 4 टू 8 4 5 20। ठीक है, तो करंट कितना होगा जी? 0.25 एम्पियर के इसमें करंट जो है दौड़ रहा है, कितना? 0.25 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आप बताइए। देखिए जी, आपको हम बताए थे कि अगर 6 वोल्ट का ये बैटरी है तो ये बड़ा टर्मिनल 6 वोल्ट होगा, ये 0 होगा। तो ये जो है 6 वोल्ट तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर 6 वोल्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 0 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन इस यहाँ का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता रहता इतना से तक हटा देते मिल जाता। लेकिन जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम इस रेजिस्टेंस के में पार करने वाला, इस रेजिस्टेंस में दौड़ने वाला करंट को पता करेंगे कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट दौड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस में करंट 0.25 एम्पियर का दौड़ रहा है। कितना का दौड़ रहा है जी? 0.25 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ रहा है। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो इसके आर पार कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो V इक्वल टू में IR, V इक्वल टू में IR, तो I कितना है जी? I इसमें 0.25 है और R कितना है? तो इसका रेजिस्टेंस का जो है, इस रेजिस्टेंस का कितना जो वैल्यू है जी? वो 20 ओम का है। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 20 × 100 है ना। तो 100 और 2 के बाद पॉइंट, तो इस जो है बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है? तो इस बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है जी? तो 1 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, इसका 20 ओम दिया हुआ है, 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया है जी? 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसमें करंट सही है। कितना वोल्ट का मिला जी? V इक्वल टू में 1 वोल्ट के में क्वेश्चन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला हमको इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस में। अगर हम पूछेंगे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, तो आप कहिएगा कि इसका इसमें दौड़ने वाला करंट, तो इसमें जो करंट जो दौड़ रहा है वो कितना एम्पियर करंट दौड़ रहा है जी? इसमें भी 0.25 एम्पियर का ही करंट दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी सीरीज में ही है। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम का है। तो अगर V इक्वल टू निकालेगा IR, तो 0. कुछ गलती हुआ है क्या इसमें? इसमें कुछ गलती हुआ है ना जी, इसको मल्टीप्लाई करने में गलती हुआ। ठीक है, 25 दूनी 50 क्या जी? कितना हो जी? ये 25 दूनी 50, 50 में 1 0 और 2 के बाद पॉइंट, यानी कि V इक्वल टू कितना है? 5 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है जी। यहाँ पर कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है? 5 वोल्ट का है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? V इक्वल टू IR है ना। तो I कितना? 0.25 इंटू में R कितना? ये 4 है। तो V इक्वल टू कितना? 5 चौके 100 और 2 के बाद पॉइंट, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब दोनों को जब जोड़िएगा तो 6 वोल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसको आसानी से जोड़ सकते हैं अलजेब्रा की तरह। तो अगर ये यहाँ पर आपने सॉल्व किया, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इतना करने के बाद सी नंबर में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सी नंबर में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये काम आप यहाँ पे समझ गए है ना। सी नंबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या चीज? बल्ब। ऐसा लिखने के बाद से आप कहिएगा कि V इक्वल टू में IR, यहाँ पर ऐसा लिखना होगा। उसके बाद से I का वैल्यू कितना है? 0.25, इस बल्ब के से होकर पास करने वाला करंट, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है जी? 20 है।
तो 25 दूनी 50 पे 1 0 यानी 2 के बाद पॉइंट, यानी कि इतना वोल्ट 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किससे होगा फ्लो हो रहा है जी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है 5 वोल्ट का है अक्रॉस में बल्ब के। और उसी तरह आपको डी नंबर में लिखना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वायर है ना, यहाँ लिखना होगा वायर इक्वल टू में इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वायर का जो है क्या चीज, वायर का आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस चाहिए और वायर के से होकर पास करना करंट चाहिए। तो V इक्वल टू में I 0.25, इसमें भी 0.25 एम्पियर का करंट है। और क्यों करंट 0.25 इसमें भी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में है और सीरीज में तो करंट सेम होता है। और रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम का, 25 चौके 100 और 2 ओम के पास पॉइंट है, 2 पॉइंट दे देते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के क्रॉस में और बल्ब के क्रॉस में 5 वोल्ट का है। ये काम जो है यहाँ पर आप जो है करके आपको समझा दिए, उसको लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी रहे, आपको नंबर यहाँ पर मिले। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया। डी नंबर में हो गया, सी नंबर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर बोल रहा है कि 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इज ऑन द डायग्राम। 3 रजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है ना, जो दिया हुआ डायग्राम में। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड as shown in the figure। बोल रहा है इस तरह से, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और ये इस तरह से ये सी पॉइंट यहाँ पर है, इसमें करंट इस तरह जा रहा है। इसमें जो करंट इंटर कर रहा है वो 1 एम्पियर करंट इंटर कर रहा है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये ए है, ये बी है और ये 10 ओम है और ये 15 ओम है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। तो बोल रहा है इसमें कि थ्रो, आगे बोल रहा है कि थ्रो द रजिस्टर 5 ओम ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। ठीक है, पहला नंबर बोल रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स। ठीक है, दूसरा नंबर में बोल रहा है व्हाट इज द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, है ना, ए बी एंड ए सी। ठीक है, इस तरह से ये बोल रहा है अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। तीसरा नंबर बोल रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। इस तरह से ये कह रहा है। अब देखिए जी, बोल रहा है कि सर्किट डायग्राम में 1 एम्पीयर करंट यहां से जा रहा है और 5 ओम का रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पर बढ़ेगा करंट 10 ओम है, 15 ओम है और ये 80 पॉइंट है। ठीक है, तो बोल रहा है पहला व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, यानी कि जो अगला 2 रेजिस्टेंस से करंट कितना जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी एंड एसी। एबी और एसी के अक्रॉस में, एबी यहाँ है और इसके बीच एसी यहाँ है, एसी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम सॉल्यूशन में। देखिए जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से होगा। क्या देखिएगा, ये सर्किट ये 5 ओम का है तो यहाँ 5 ओम लिख दिए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो बना रेजिस्टेंस इसको हम R लिख दिए और इस R का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए। अब यहाँ पर R 2 ही रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, R1 इंटू में R2,
और डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। तो R1 कितना है, हम मान लिए 10 ओम है, और R2 कितना है, 15 ओम है। एग्जाम्पल हमने मान लिया, आप किसी को भी मान सकते हैं R1 R2। तो R1 कितना है, ये 10 इंटू में कितना 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस में 15, ठीक है। 10 इंटू में 15, 10 15 15, ये कितना आया जी 150 और डिवाइडेड बाई ये 25 होया, 25 छक्के 150। हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया जी। कितना मिला जी, 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम यहाँ पर R को टोटल निकालेंगे, जो कि R इक्विवेलेंट रहेगा। हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट इसको लिखते हैं कैसे, R इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर R टोटल भी लिखते हैं इसको। तो वो बन जाएगा 5 और 6 11 ओम, 5 ओम प्लस में 6 ओम, कितना बनेगा जी 11 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट। अब हमने देखा ये कि ये R जो टोटल है वो निकला हमको कितना 11 ओम, और उस 11 ओम से करंट जो जा रहा है, इसके बदले में एक नया रेजिस्टेंस हम लिखते हैं यहाँ पर, और इसमें जो करंट जा रहा है कितना, I का वैल्यू कितना दिया है 1 एम्पियर का ही दिया हुआ करंट। इसमें करंट कितना जा रहा है जी 1 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है। कितना ओम का रेजिस्टेंस है ये, तो 11 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट जा रहा है 11 जो है 1 एम्पियर का। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको ए पॉइंट है जिसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, जा रहा है ना, ए पॉइंट है। और उसके बाद से लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट है ना, ये वाला ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो एसी के क्रॉस में करंट 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 11 ओम, तो यहां से भी निकाल सकते हैं हम। और एबी के क्रॉस में करंट 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 5 ओम, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी। तो एबी के क्रॉस में पड़ा V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला है भाई ओम्स लॉ। I की वैल्यू 1 एम्पियर है ना, 1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है जी 5 ओम का है, तो कितना हो गया ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आपको आया होगा। ये किसके क्रॉस में है, AB के क्रॉस में, जो मांगा था हमको AB के क्रॉस में। अब AC के क्रॉस में, A और C के क्रॉस में, तो AC के क्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम, और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, एक AC के क्रॉस में, तो कहेंगे V इक्वल टू में IR, फॉर्मूला वही रहेगा, जो कितना होगा I है 1 इंटू में R कितना है जी 11 है ना जी। तो 11 यानी बनेगा कितना 11 वोल्ट का करंट बनेगा, ठीक है। ये आप सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 11 वोल्ट का, पोटेंशियल इक्वल टू 11 वोल्ट। ये आपको समझ में आ गया। अब तो इस ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। बोला व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस, बाकी दो रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि एक काम कीजिए, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आप पता कर लीजिए BC के क्रॉस में, यानी BC के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा और वही यहाँ भी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें करंट कितना पास हो रहा है ये हमको पता नहीं है कि ये रेजिस्टेंस हो करके करंट कितना पास कर रहा है, BC के अक्रॉस में जो है करंट कितना पास कर रहा है। तो BC के अक्रॉस में करंट जो है आपको कितना पास कर रहा है जी, तो 1 एम्पियर का ही करंट पास करेगा BC के अक्रॉस में, क्योंकि आपको हम बता दें कि ये करंट इसमें गया है। यहाँ देखिए BC का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से I करंट गया 1 एम्पियर का, और यहाँ पर भी वो 1 एम्पियर का करंट रहा है, तो ये 5 ओम तो इसका है, और बचा जो B यहाँ है, ये A पॉइंट यहाँ है और B पॉइंट यहाँ है। देखिए A पॉइंट यहाँ है और B पॉइंट यहाँ है, 5 ओम हो गया, और C पॉइंट यहाँ है। तो BC के क्रॉस में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। BC के क्रॉस में 6 ओम का रेजिस्टेंस है और BC में 1 एम्पियर का ही करंट जा रहा है। तो BC के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, V इक्वल टू में IR। I कितना है BC के क्रॉस में, तो 1 एम्पियर का करंट है, तो 1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है BC के क्रॉस में, तो 6 ओम का, 6 यानी कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस BC, यानी यहाँ भी 6 वोल्ट मिलेगा और यहाँ भी 6 वोल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब आगे चलते हैं, हम कहेंगे कि अब BC के क्रॉस पोटेंशियल हम निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन ये मांग रहा था, कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था ये कि बाकी दो रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा।
तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और R हमको पता है, तो यहाँ से I आसानी से पता कर सकते हैं। कहेंगे I करंट यानी I ऑन रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, I ऑन द रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी 10 ओम रेजिस्टेंस से I कितना फ्लो हो रहा है, तो कहेगा I इक्वल टू में V अपॉन R। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और यहीं का करंट चाहिए। हम इसमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यही का पोटेंशियल डिफरेंस और यही करंट चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, अभी निकाले हैं, और रेजिस्टेंस कितना है 10 है, यानी कि 0.6 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो बचा हुआ 0.4 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 एम्पियर का ही करंट है, ये हम पहले बता दे रहे हैं। 1 एम्पियर का करंट है तो चला गया 0.6 इसमें, तो कितना जाएगा इसमें 0.4, और हम बोले एग्जांपल के लिए इसमें चला गया I1, ठीक है, तो इसमें कितना जाएगा, अगर हम बोले कि ये यहाँ से करंट गया I और इसमें चला गया I1, तो इसमें कितना जाएगा जी, तो I में से I1 चला गया तो I माइनस I1 जाएगा इसमें, ठीक है। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर I इक्वल टू 1 एम्पियर है और 0.6 एम्पियर इसमें चला गया, तो यहाँ पर 0.54 एम्पियर ही होगा। निकाल लेते हैं, बोलेंगे I यानी करंट और रेजिस्टेंस कितना 15 ओम, ठीक है, 15 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, तो कहेंगे I इक्वल टू में V अपॉन R। V कितना है जी, इस रेजिस्टेंस के जो है का V कितना है, तो बोलेंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर 6 वोल्ट का V है और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का है। तो जब हम पॉइंट डालेंगे तो 60 आएगा, 15 चौक के 60, 0.4 देखिए आ गया क्या, 0.4 एम्पियर का करंट। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर किसका जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया है ना। व्हाट इज द करंट थ्रू तो अदर टू रेजिस्टर, तो बाकी दो रेजिस्टर से करंट जो है कितना फ्लो होगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 खत्म हो गया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो हम निकाल ही चुके हैं, टोटल रेजिस्टेंस 11 ओम आया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्या जी, इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना है जी, 17 नंबर क्वेश्चन, उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम, यानी जो सर्किट दिया हुआ है इस डायग्राम में, सर्किट दिया हुआ है 17 नंबर, बोल रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है। इस फिगर में जो सर्किट दिया हुआ उसी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए क्या दिया हुआ फिगर में, बोल रहा है कुछ इस तरह से, ये बैटरी है और इस बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह से ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, उसके बाद से नीचे भी रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है, इस तरह से ये कनेक्टेड है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने का है ये 12 ओम का है, और ये 3 ओम का है, और ये 6 ओम का है, और ये 3 ओम का है, और ये 4 वोल्ट का है, ये प्लस ये माइनस है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, है ना, 6 ओम 3 ओम 12 ओम और 3 ओम इस तरह दिया हुआ। फॉर द सर्किट ऑन द फिगर डायग्राम बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहां बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है पहला नंबर में करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट होगा, बोल रहा है करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, है ना, 6 ओम रेजिस्टेंस कितना करंट है। दूसरा में हम बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर, इस तरह से ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। 6 ओम रजिस्टर से कितना जो है करंट फ्लो कर रहा है, और 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर और करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, और दिया हुआ है हमको इस तरह से, ये फिगर दिया हुआ है। 4 वोल्ट का बैटरी है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 12 ओम है, ये 3 ओम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, ये सर्किट दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन पूछा। पहला बोला करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, यानी 6 ओम रजिस्टर से करंट कितना पास कर रहा है,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी इसके आर पार बस यहीं पर आपको बताना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। हम बोलते हैं कि यहां से जो करंट निकला होगा वो दो पार्ट में बट गया होगा, आपको पता है दो पार्ट में बट गया होगा, और दो पार्ट में बढ़ कर जाने के बाद से यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है जी, पैरेलल में है, ये दोनों ये यहां से यहां और यहां से यहां पैरेलल में है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इसके आर पार वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी मिलेगा, ये भी आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको निकालना है कि 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है असल में कि जिससे जो है करंट पास करने के बारे में बात कर रहा है उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जिससे करंट पास करने के बारे में बात कर रहा है उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जो करंट इसमें पास होगा वही करंट ये आगे जाएगा, जो करंट यहां से जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। अगर हम बोले कि इसके आर पार यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो बोलिए कि 4 वोल्ट का ही है, यहाँ भी 4 वोल्ट का है और इसके पास भी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि ये 4 यहाँ पर है और ये 0 यहाँ पर है ना, ये 4 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो 4 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा हो गया। वही 4 यहाँ पर भी मिलेगा आपको और यह 0 यहाँ पर मिलेगा, तो ये, और वैसे भी हमको पता है कि जो पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर करंट कितना मिलेगा, यहाँ पर करंट हमको कितना मिलेगा, तो आप कहिएगा कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके पोटेंशियल डिफरेंस से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से कर देंगे तो हमारा जो है मिल जाएगा 4/6, यहाँ पर 4/3। चलिए हम क्या करते हैं I = V जो है यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस में निकाल लेते हैं, इसमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका हम नाम देते हैं AB, है ना, इसमें कुछ नाम दिया है क्या, कुछ नाम वगैरह इसमें दिया है, इसमें नाम वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। तो हमको इतना जरूर पता लग गया है कि इसमें 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी मिलेगा और इसमें भी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है। तो हम टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, है ना, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो आप बोलिए यहाँ से I करंट निकला है, ठीक है, और यहाँ पर वो I1 करंट बट गया है, I करंट निकला है यहाँ से और यहाँ I1 चला गया है, तो बचा कितना करंट यहाँ पर, तो कहिएगा I यहाँ से निकला है तो I में से I1 बचा है, ठीक है। I तो यहाँ से निकला, I यहाँ से निकला, I1 इसमें चला गया, तो इसमें कितना गया जी, जो निकल गया I में से I1 इसमें करंट गया, तो आप यहाँ से I1 निकाल लीजिए और I1 निकाल लीजिए, I1 को इसमें से घटा दीजिए, आपको निकल जाएगा, ठीक है। खैर हम चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं इसका नाम देते हैं AB, ठीक है, तो इसका नाम देता है CD, ठीक है। तो हम क्या करते हैं R इक्विवेलेंट किसके लिए, 4AB, है ना, AB के लिए हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो AB के लिए जब R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो R इक्विवेलेंट कितना निकल कर आएगा जी, R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 6 प्लस में 3 निकल के आएगा ना जी, दोनों के दो सीरीज में है तो 6 + 3 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा जी, R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 9 ओम, R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 9 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आया। तो अब हम बोलेंगे कि इसमें 9 ओम का टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस में करंट I1 जा रहा है और इसके R पर 4 वोल्ट का जो है बैटरी है ना, तो हम कहते हैं कि I लिख रहे हैं I यानी करंट ऑन AB, है ना, AB में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कहिएगा कि AB में जो करंट फ्लो हो रहा है I = में V/R, ठीक है, तो V कितना है जी, AB के आर पार में V कितना है, तो बोलिएगा AB के आर पार में 4 वोल्ट का ही है ना, हम दिखाएंगे कैसे, तो कहिएगा 4/R, रेजिस्टेंस कितना निकाल रहे हैं AB के आर पार 9 ओम, ठीक है, तो कितना आएगा जी, ये 4/9 एम्पियर का करंट आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट में आपको समथिंग मिलेगा, पॉइंट डाल दीजिए तो 0 आएगा, है ना, तो 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 चला गया, 4 बचा, फिर 0 आया, 9 चौके 36, ये 4 ही जाएगा, तो I = निकल गया 0.44 एम्पियर, किसके अक्रॉस में, किसमें जा रहा है जी करंट, ये तो AB में,
आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो भी हमको दिया हुआ है 4 वोल्ट यहाँ पर, और इसमें रेजिस्टेंस में ये दिया हुआ है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो क्यों नहीं I इक्वल टू यहीं से V बाई आर कर देते 4/6 और यहीं से करंट निकाल लेते, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वैसे हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि ये जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है इस टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस पे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, 4 वोल्ट है। यहाँ पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हमने सिर्फ दिखाने के लिए, हम समझाने के लिए बता दिया 4 वोल्ट यहाँ पर है। इसके आर पार पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है, यहाँ पर लिखा गया सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो इसके आर पार जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है तो इसमें करंट टोटल देखेंगे, तो इसमें टोटल करंट कब देखेंगे, जब टोटल रेजिस्टेंस हमको पता रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमने निकाल लिया कि करंट इसमें कितना निकला जी 0.444 एम्पियर। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि सीडी में कितना करंट पास कर रहा है, सीडी में, है ना, तो बोलिएगा यहाँ पर I यानी करंट ऑन सीडी, सीडी में कितना करंट पास कर रहा है। तो हमारे पास 0.4 एम्पियर का करंट यहाँ पर है, तो सीडी का करंट हम निकाल सकते हैं, कहिएगा सीडी के, तो सीडी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है I इक्वल टू में V/R। सीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, वही 4 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस कितना इसका बना है, तो कहिएगा 12 और 3 15 ओम, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 12 और 3 15 ओम का रेजिस्टेंस है। कैसे, यहाँ पर हम निकाले है ना जी, है ना, यहाँ पर निकाले हैं जिस तरह से, उस तरह से आप निकाल लीजिएगा, या अंडरस्टूड है ये 12 ओम प्लस 3 ओम 15 ओम होगा, क्योंकि ये सीरीज में, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, है ना, पॉइंट डालेंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, ये 15 ओम है ना, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा जी 15 दूनी 30, है ना, 40 है तो 15 दूनी 30, और 30 10 बचा हुआ है हमारे पास, है ना, 10 के 100 हो गया, है ना, 15 छक्के 90.26 एम्पियर, है ना, ये इतना आएगा। ये पूछा नहीं है, फिर भी हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या मांग रहा है, बोला था करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम रेजिस्टेंस से 0.44 एम्पियर करंट जाएगा। ये नहीं पूछा है कि 12 ओम के करंट से 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, मैंने निकाल दिया, ठीक है। पूछा ये कि 12 ओम रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, एंड 12 ओम रेजिस्टेंस के आर पार यानी सी और एम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। सी और डी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताना है, सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको पता है कि 4 वोल्ट है ना, लेकिन हमको बताना है सी और एम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना है। तो सी और एम का पोटेंशियल डिफरेंस कब पता कीजिएगा, जब इसमें करंट आपको पता रहेगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो सी और एम के बीच में पोटेंशियल जो करंट इसमें दौड़ रहा है वो हमने निकाल लिया था 4/15 एम्पियर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एम इक्वल टू में V इक्वल टू में IR, ये आपको पता है। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो 4/15 का, देखिए आ गया, इसका जरूरत पड़ गया, इसको पूछा नहीं था लेकिन इसका जरूरत पड़ गया, तो I हमने जो है निकाल लिया था, तो I की जगह 4/15 रख दिए, और रेजिस्टेंस इसे कितना है जी 12 है, तो हमने ये 12 रख दिया, रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो देखिए जो है 3 चौके 12, 3 5 15, है ना, तो ये कितना हो गया 4 चौके 16/5, है ना, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 4 चौके 16/5, यानी कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, तो कहिएगा 16/5 यानी 5 3 15, और एक बचा है तो पॉइंट डालेंगे तो 0 का 5 दूनी 10, 3.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस में, सीएम के अक्रॉस में, ठीक है। ये इस तरह से निकल गया, ठीक है। आप आंसर जा करके मिला सकते हैं, आप आंसर जाकर मिला सकते हैं, हम मिला लेते हैं, ठीक है। आप भी आंसर मिला लीजिए, कितना है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का 3.2 वोल्ट 0.4 एम्पीयर, ठीक है, सही है। तो आपने देखा है कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बस आपको समझ में आ जाए, पकड़ना आ जाए कि कैसे जो है आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6 में 4 भी, यहाँ पर आई निकल रहा है इक्वल टू V/R 4/6 कर दे, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा हम बता दिए, क्योंकि यहाँ पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का थोड़े है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट की एडी के क्रॉस में है। हाँ, यहाँ का बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता लगता है तो आप जो है डिवाइड कर देते, लेकिन नहीं, इसलिए हम एडी के क्रॉस में नहीं करेंगे। हाँ, इतना हमको पता है कि
यहाँ पर ए बी की पोटेंशियल डिफरेंस जो है 4 वोल्ट का है, तो इसीलिए हमने 4 वोल्ट यहाँ पर लिख दिया कि जो है कैलकुलेशन में आसान रहे। आप इसको चाहते हैं मिटाना तो मिटा दीजिए, बस लिख दीजिए कि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलेगा, 4 यहाँ और 0 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ 0 यहाँ लिख दीजिए। जब ये 4 0 है तो इधर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से सॉल्व हो गया। आप देखे नहीं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना था, तो यहीं का करंट हमने पता किया और यहीं का रेजिस्टेंस हमने डिवाइड किया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि 2 रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम। बोला है कि 2 रजिस्टर्स with 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain पहला में बोल रहा है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। दूसरा नंबर में बोल रहा है मिनिमम करंट फ्लोइंग। यहां बोला है मिनिमम करंट फ्लोइंग, ठीक है। पहला में बोला है कि मिनिमम करंट फ्लोइंग और दूसरा में बोला है कि मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, ठीक है। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, ठीक है, इस तरह से बोला है। उसमें ए नंबर में बोल रहा है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। पहला नंबर है ए नंबर। बी नंबर बोला है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा है। बोला है कि 2 रजिस्टर है, जो एक का 5 ओम है, एक 10 ओम है, रेस्पेक्टिवली जो है कनेक्टेड है बैटरी के 6 वोल्ट के ईएमएफ वाला बैटरी से, ठीक है। 6 वोल्ट का ईएमएफ वाला बैटरी से 5 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मिनिमम और मैक्सिमम करंट पता करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। दूसरा बोला है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन सर्किट इन 2 केसेस। देखिए जी इस क्वेश्चन को देखिए। बोला है कि 2 रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम है, एक 10 ओम, ठीक है, और दोनों को कनेक्ट करना है बैटरी से। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये बाद में आपको मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ लीजिए। बैटरी के लिए ईएमएफ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो बोला है कि मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट पता करने के लिए आपको 5 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। बोला है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। मैक्सिमम करंट आपको कैसे मिले, किस तरह से रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कीजिए कि आपको मैक्सिमम करंट मिले, ठीक है। और दूसरा केस बता रहा है कि किस तरह से आप करंट जो है रेजिस्टेंस को कनेक्ट कीजिए कि आपको मिनिमम करंट मिले। देखा जाए आप रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाइएगा उतना ही करंट गिर जाएगा। जैसे कि हमको पता है I इक्वल टू में V/R है ना, V इक्वल टू में IR, I इक्वल टू V/R। तो करंट आपको मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम करंट अगर आपको चाहिए तो रेजिस्टेंस को आपको कम से कम रखना पड़ेगा, R का वैल्यू कम से कम रखना पड़ेगा। तो R बिल्कुल R शुड बी मिनिमम। आप समझ रहे हैं क्या हम जो बोल रहे हैं, R शुड बी मिनिमम। अगर करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, I मैक्सिमम चाहिए, तो R को मिनिमम होना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि R सबसे कम बने, जिससे कि ये करंट ज्यादा से ज्यादा बन सके। अगर आपको करंट को मिनिमम चाहिए, मिनिमम, ठीक है,
तो आर को बढ़ा दीजिए, डिनोमिनेटर में जितना बढ़ाइएगा उतना करंट गिर जाएगा। तो मिनिमम करंट के लिए तो आपको आर शुड भी क्या होना चाहिए जी, आर शुड भी मैक्सिमम, आर को आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। ये नोट से भाई लिख लीजिए, है ना। आई यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है रेजिस्टेंस है, आर जो है इनवर्सली के रिलेशन में है रेजिस्टेंस के साथ। आर को अगर बढ़ाइएगा तो करंट गिरेगा, आर को घटाइएगा तो करंट बढ़ेगा, इनवर्सली के रिलेशन में। सारा चीज और हमने बताया गया है, इसको नोट्स में आप लिख लीजिए। तो आपको आर को मैक्सिमम कीजिए तो मिनिमम करंट मिलेगा, आर को मिनिमम कीजिए तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो आर मिनिमम कब हो सकता है, जब वो पैरेलल में होगा। जब सीरीज में होगा तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, और पैरेलल में होगा तो हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। देखिए अगर इसको आगे लिख लीजिए कि अगर आर मैक्सिमम कब मिलेगा, आर मैक्सिमम आपको मिलेगा अगर वो सीरीज में हो। आर इफ आर इज इन सीरीज, ठीक है। अगर आर जो है सीरीज में मिल जाए, R1 प्लस में R2 डायरेक्ट ऐड हो रहा है, और आर अगर आपको मिनिमम चाहिए, आर का वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए, तो इफ आर इज इन पैरेलल, अगर क्या हो जी, अगर आर जो है पैरेलल में हो जाए, आर जो है पैरेलल में हो जाए तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। वही आर अगर मैक्सिमम आपको चाहिए तो आपको आर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दो थ्योरी से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए बोल रहा है कि मिनिमम हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, हर एक केस में रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट कीजिएगा। तो आप पहला के लिए आंसर तो यहाँ पे मिल गया कि आर मैक्सिमम मिलेगा कब, जब आर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए ए नंबर का यहाँ लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमम, है ना। फॉर मैक्सिमम बोला है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। फॉर मिनिमम करंट पहला है, अगर मिनिमम करंट आपको चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए तो आर को क्या रहना पड़ेगा, अगर आपको करंट मिनिमम चाहिए तो आर को मैक्सिमम रहना पड़ेगा, है ना। और आर मैक्सिमम कब होगा, आर जो मैक्सिमम कब होगा जी, जब सीरीज में कनेक्ट होगा। फॉर मैक्सिमम फॉर मिनिमम करंट, है ना। पहला आपका पूछा है जी, है ना। ए नाम बोला है हाउ विल यू, है ना। तो पहला में है फॉर मिनिमम करंट, ठीक है। बोलेंगे फॉर मिनिमम करंट, यानी कि फॉर मिनिमम करंट आर शुड बी कनेक्टेड, आर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। करंट जो है आपको मिनिमम करंट चाहिए, सबसे कम जो है करंट चाहिए, तो आर को बढ़ाना होगा। आर कब बढ़ेगा, जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आप कर दीजिए सीरीज, ठीक है। और ये ए नंबर का आंसर है, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड का वर्ड जोड़ दिया, एंड फॉर मैक्सिमम करंट, अगर आपको चाहिए कि आर मैक्सिमम आपको मिले, मैक्सिमम करंट मिले, अगर आप चाहते हैं करंट हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो आर को सबसे छोटा रखना पड़ेगा। और आर छोटा कब होगा, जब वो पैरेलल में होगा। तो आर फॉर मैक्सिमम करंट आर शुड बी कनेक्टेड, आर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलल में अगर कनेक्टेड होगा तो जाकर के आर सबसे जो है क्या होगा, मिनिमम होगा। और आर मिनिमम होगा तो करंट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ये ए नंबर का आंसर है, और ये नोट्स में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला चलते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ये 2 नंबर का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। तो 2 केसेस में आपको टोटल करंट का स्ट्रेंथ पता करना है कि टोटल करंट कितना होगा, है ना। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन सर्किट इन 2 केसेस। इस 2 केसेस में आपको पहला केस है मिनिमम का, तो मिनिमम करंट के लिए आपको रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्टेड करना होगा, है ना। तो एक है 5 ओम, ठीक है। दूसरा क्या है जी 10 ओम, है ना। और इसके आर पार जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का है जी, इसके आर पार जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बोल रहा है वो 6 वोल्ट का है। ये हो गया आपको ए 1 नंबर का। और दूसरा नंबर में बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस को आपको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा जी, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम बात किए हैं। और इसमें जो बैटरी कनेक्ट किया गया है वो बैटरी कैसा है जी, 6 वोल्ट का ही बैटरी है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये पहला है मिनिमम करंट के लिए, किसके लिए जी, ये मिनिमम करंट के लिए, मिनिमम आई, ठीक है।
और ये मैक्सिमम आई के लिए है। तो मैक्सिमम आई मिलेगा जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, मिनिमम आई मिलेगा जब सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें आप बताइए करंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, फिर इसमें बताइए करंट का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो अगर हम बोले I इक्वल टू में V अपॉन R, तो V पता है, R भी हमको पता है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले R निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट जिसको आप कह रहे हैं वो निकाल लीजिए। ये 5 प्लस में 10 यानी कि 15 ओम, ठीक है। तो अगर आप निकाल रहे हैं I इक्वल टू में V बाई R, तो V कितना है 6 बटा में R कितना है जी 15, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, 5 चौके 60, 0.4 एम्पियर का करंट होगा यहाँ पर। और इसमें क्या होगा कि इसके लिए R निकालना है तो R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, R1 प्लस में R2। ये कब लागू होता है ये फॉर्मूला, जब सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R की जगह पर ये 5 इंटू में कितना 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 10 यानी कि ये हो गया 50। 5 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 50 डिवाइड बाई 5 और में 10 जोड़ेगा तो ये 15 हो गया, है ना जी। 50 और ये 5 10 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 10 बटा में 3, है ना। 10 बटा में 3 ओम ये रेजिस्टेंस निकला है। हमको I निकालना है तो I इक्वल टू में V अपॉन R, V कितना दिया है 6 बटा में R निकाले है 10 बटा में 3 यानी कि 6 इंटू में 3 बटा में 10, ठीक है। ये पलटेगा ना तो कितना हो जाएगा 6 3 के 18 बटा में 10 यानी कि 1.8 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। कितना का जी 1.8 एम्पियर, इसमें कितना करंट फ्लो होगा जी 0.4 एम्पियर। आप देखिए इसमें करंट बढ़ गया कि नहीं, बढ़ा ना जी। पैरेलल वाला में करंट बढ़ जाएगा और सीरीज वाला में करंट घट जाएगा। कितना है 0.4 एम्पियर ही है, इसमें 1.8 एम्पियर है, ठीक है। तो हम उम्मीद ये आपसे करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसको भी क्वेश्चन नंबर 18 था ये, इसका आंसर मिला दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का दिया हुआ 0.4 एम्पियर, 1.8 एम्पियर सही दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को लाया तो सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, जो दिया हुआ सर्किट डायग्राम है उसमें जो है हम बात करेंगे, ठीक है। जो दिया हुआ सर्किट डायग्राम है उसमें हम बात करेंगे। क्या दिया हुआ है कुछ उसमें बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना जी 19, चलिए क्वेश्चन 19 बोला है सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोस द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ सर्किट डायग्राम है, ठीक है। बोल रहा है सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस, है ना। इसमें 3 रेजिस्टेंस है क्या जी, R1 है, R2 है और R3 है, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो देखा जाए हम बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। ये रहा हमारे पास सर्किट डायग्राम, ठीक है। देखिए ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। ये कितने का जी 12 वोल्ट का बैटरी है ना। और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, कितना ओम का रेजिस्टेंस जी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारा R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ये कह रहा है, ठीक है। R1 4 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम, 12 वोल्ट का बैटरी है प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, पहला बोल रहा है फाइंड, बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा नंबर कह रहा है टोटल करंट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बोल रहा है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1, ठीक है। देखिए यहाँ पर R1 यहाँ है, इस R1 के R पर पोटेंशियल मांग रहा है, ठीक है ना। और टोटल पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर टोटल करंट निकालेंगे फिर आगे काम करेंगे, देखा जाए। हम कह रहे हैं कि जो R टोटल हो जाएगा वो कितना होगा,
तो कहिएगा कि आर टोटल, तो ये तो सीरीज में है और ये दो पैरेलल है, तो आप कहिए कि ऐसा कर लीजिए कि ये सीरीज में ये हो गया 4 ओम का, और इस दोनों के बदले में एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको आर बोल रहे हैं, जो कि जब आएगा तो इसके साथ वो सीरीज में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो, चूंकि सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो R1 इंटू में R2 फॉर्मूला के हिसाब से, R1 प्लस में R2, यानी दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू में 6, 3 इंटू में 6 और 3 प्लस में 6, यही ना है। तो कितना हो जाएगा, 3 छके 18 और 6 3 9, तो ये 9 दूनी 18, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, 3 छके 18 और 6 3 9, तो 9 दूनी 18, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आया हमारे पास। ये कितना रेजिस्टेंस आया जी, 2 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो 4 ओम और 2 ओम मिलकर 6 ओम हो गया। तो आर टोटल अगर कहे तो कहिएगा 4 प्लस में 2, क्योंकि सीरीज में है तो R1 प्लस में R2, तो 4 2 6, आर टोटल हमको निकल गया कितना, 6 ओम का रेजिस्टेंस निकल गया आर टोटल। अब देखा जाए, हमने आर टोटल निकाल लिया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है ना। इसके बदले में अगर हम चाहें तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको हमने बोला कि वो 6 ओम का रेजिस्टेंस है ना जी। और इस रेजिस्टेंस को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी, यही बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसका कितना है जी, 12 वोल्ट का बैटरी है। हमने निकाल लिया कि इसके आर पार पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट आसानी से ये फेंक देगा। हम बोलेंगे यहाँ पर कि आई टोटल करंट बुझा ना, तो बोलेंगे आई टोटल, है ना, आई टोटल इक्वल टू में V अपॉन आर, ठीक है। तो V कितना है जी, तो V हमारे पास 12 है और रेजिस्टेंस कितना है, ये 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम्पियर का करंट है। आई टोटल इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। अगला देखा जाए, ये 1 नंबर था, ठीक है, और ये 2 नंबर था। अगला 3 नंबर देखा जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो R1 में कितना करंट पास हो रहा है ये ज्यादा जरूरी है। तो R1 में जो करंट पास कर रहा है वो सिर्फ 2 एम्पियर का ही पास कर रहा है, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से गया है और यहाँ पर उसको 2 एम्पियर का करंट ही मिलेगा, फिर में यहाँ पर जाकर वो बटेगा, तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट उसको मिला है। तो बोलेंगे I यानी करंट थ्रो 4 ओम रेजिस्टेंस, जिसको हम R1 कह रहे हैं, तो 4 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना हो गया, तो I इक्वल टू में V अपॉन R, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहीं का रेजिस्टेंस, तो V कितना है यहाँ पर V कितना है जी, तो इसके आर पार हमको V हमको निकालना है, बोला V निकालना है, तो V इक्वल टू में IR डायरेक्ट लगा दीजिए, V इक्वल टू में IR, ठीक है, V इक्वल टू में IR लगा दिए। तो I यहाँ पर हमको पता है 2 एम्पियर और यहाँ का रेजिस्टेंस हमको पता है 4, तो कितना हो गया, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, है ना, अक्रॉस, आई थ्रो नहीं, अक्रॉस, यहाँ मिलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है, R1 के आर पार जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो V इक्वल टू IR, क्योंकि R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना है, तो R1 का में पास होने वाला करंट हमको पता है वो 2 एम्पियर का ही जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस हमको पता है तो 8 वोल्ट का होगा। ये हमारा तीसरा का आंसर है। तो हम उम्मीद ये करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके आंसर मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, 6 ओम और 2 एम्पियर 19 और 6 ओम 2 एम्पियर, अगला क्या है इसके आगे कितना है जी, हाँ 8 वोल्ट, सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, बोला है गिवन बिलो, ऐसा बोला है गिवन बिलो, है ना, बोला है कि क्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, बोला है गिवन बिलो the current flowing across 5 ohm resistor is 1 ampere. Find the current through the other 2 रेजिस्टर्स, ठीक है, बाकी के 2 रेजिस्टर्स में आपको निकालना करंट, जो दिया हुआ पहले निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ फिगर पे बना लेते हैं। बोला है फिगर में कुछ इस तरह से फिगर है हमारे पास,
ये फिगर दिया हुआ हमारे पास, बोला है कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये इस तरह से बस दिया हुआ, बोला है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, यानी कि 5 ओम रजिस्टर से, यानी 5 ओम रजिस्टर ये है, तो 5 ओम रजिस्टर से द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना? 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, किससे? 5 ओम रेजिस्टेंस से। बोला फाइंड द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, यानी कि बाकी के 2 रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको पता करना है। और इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही दिया हुआ है। चलिए, है ना, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लो फार्मूला, ठीक है, इतना ही दिया है, कुछ भी नहीं दिया। चलिए अब चेक करते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर हम बोले कि इससे करंट जो जा रहा है वो I1 है और इससे जो करंट जा रहा है वो I2 है, एग्जांपल, या फिर छोड़िए, नहीं मानना तो मत मानिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, यानी कि तीनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा जब पैरेलल है। तो अगर हम बोले कि यहां पर करंट I है, करंट I जो कि 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, ठीक है, तो इसका बीच में, यानी इसके आर पार अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। V इक्वल टू में IR, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू में V इक्वल टू में IR। I कितना है? तो I 1 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस कितना है? ये 5, यानी कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया इसके आर पर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसके आर पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके आर पार भी होगा, वही पोटेंशियल इसके आर पार भी होगा, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का मिलेगा, ठीक है, इसके पास भी 5 वोल्ट का मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है और 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है। इसका मतलब है बैटरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि दूसरा कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों के टर्मिनल के बीच में 5 वोल्ट का है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तभी तो सब 5 वोल्ट मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का भी 5 वोल्ट हो गया। अब हम बोलेंगे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि फाइंड द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, बाकी के 2 रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम I V इक्वल टू में जो है I इक्वल टू में V बाई आर, यहाँ से I इक्वल टू में V बाई आर, यहाँ से तो कहेंगे कि करंट, यानी I करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल टू में V अपॉन R, V कितना है जी? तो V हमारे पास 5 वोल्ट है, 5, ठीक है, और बटा में रेजिस्टेंस कितना है जी? रेजिस्टेंस 4 है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, वही एक बचा है इसके पास, तो एक बचा हुआ है, तो पॉइंट 0 हो गया, 4 दूनी 8 है ना, 2 बचा, 4 5 20, इतना एम्पियर करंट है। फिर बोलेंगे करंट फ्लोइंग, I फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है जी? V तो 5 वोल्ट ही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 10 है, तो 0.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस बढ़ते ही करंट गिर गया, है ना, रेजिस्टेंस घटा तो करंट जो ज्यादा था, रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 ओम था, करंट ज्यादा था, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट गिर गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। इसमें कितना करंट था जी? इसमें 1 एम्पियर का करंट था। चलिए, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। आप इसका आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है ना। अगर आपको कांसेप्ट आता है तो आपके लिए बिल्कुल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का 0.25 पे 0.5, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि ए रजिस्टर है, रेजिस्टेंस लिख लिया जाए, ए रजिस्टर हैज ए रेजिस्टेंस of 176 ohm
how many of these resistors should be connected in parallel so that their combination draws a current of 5 ampere from 220 volt supply line। देखा जाए, बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि a resistor has a resistance of 176 ohm रेजिस्टेंस, यानी 176 ओम रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर है ना, एक रेजिस्टर इस तरह से है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 176 ओम का। हाउ मेनी दिस रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, बता रहा है कि ऐसा कितना रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, ऐसा कितना रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में आप कनेक्ट कीजिएगा, ऐसा कितना रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा, डॉट 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 एन लगा दिए, ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में आप कनेक्ट कीजिएगा। पूछ रहा है कि ऐसा कितना रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा, हाउ मेनी ऑफ दिस रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉस ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्रॉम, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी से जो कि कितना का वोल्ट का 220 वोल्ट का ये सप्लाई लाइन दे रहा है, कितना 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन दे रहा है ना, तो बोल रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 5 एम्पीयर का करंट इसमें फ्लो होगा। तो बताइए कि ये एन का वैल्यू निकाल देना है आपको कि एन का वैल्यू कितना होगा। 176 वोल्ट ये भी है, 176 वोल्ट ये भी है, 176 ओम है, 176 ओम ये भी है और ये भी 176 ओम है, ठीक है। और ऐसा कितना रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में आप कनेक्ट कर दें जिससे कि 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन से आपको जो करंट मिले वो 5 एम्पीयर का ही करंट मिले। शायद आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 176 ओम वाला रेजिस्टेंस कितना आप कनेक्ट करें, वो भी पैरेलल में, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, है ना, पैरेलल में कनेक्ट करें जिससे कि जब इससे 220 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया जाता है जो करंट फ्लो हो वो 5 एम्पीयर का ही करंट फ्लो हो। आपको पता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर करंट डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा, गिर जाएगा, है ना, इन्वर्सली का रिलेशन है। तो अब थोड़ा देखा जाए कि इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमको पता है कि आपको दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस का, है ना, ये रेजिस्टर एक रेजिस्टेंस का आपको दिया हुआ है, क्या चीज आपको दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है करंट, है ना, आपको दिया हुआ है जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, आप बोल दीजिए कि जो टोटल रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है वो कितना कनेक्ट किया है, वो आपने उसको कनेक्ट किया है इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे हम कहें तो कहिएगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया जी, तो n नंबर पे कनेक्ट किया है। तो अगर हम कहते हैं कि R इक्वल टू में V अपॉन I, ठीक है, R इक्वल टू में अगर V अपॉन I कहते हैं, जो कि हमको पता है कि R का जो वैल्यू है, हमको टोटल R का वैल्यू नहीं पता, टोटल R का वैल्यू हमको नहीं पता, यानी कि सबको जोड़ने के बाद से कितना आएगा ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर हमको पता है कि जो R का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा जी, वो सबको जोड़ने के बाद से, है ना, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 है, क्योंकि जो R इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है वो R इक्विवेलेंट कितना होता है जी, जो पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो आपको कितना मिलेगा, जो अगर पैरेलल में अगर आप कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट जो है आपको कितना मिलेगा जी पैरेलल में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह मिलेगा। खैर हम अगर बोलते हैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कितना दिया हुआ है, V हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट और I करंट कितना दिया हुआ है, जिसमें करंट दिया हुआ 5 एम्पीयर का, ठीक है। और टोटल R का वैल्यू हमको पता करना है कि टोटल R कितना है, समझिएगा जो हम बोलना चाहते हैं। हमने कहा कि एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ 176 ओम, ठीक है, और इसके बदले में
इस सबको सॉल्व करने के बाद से हम कह रहे हैं कि एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि R रखता है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, और ये बैटरी 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। एग्जांपल, हमने इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद से R यहां पर रख दिया, कुछ वैल्यू आया होगा R का। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 176 ओम है और सबको सॉल्व करने के बाद हमने लाया वो R और उसको कनेक्ट किया 220 वोल्ट से बैटरी से, करंट फ्लो हो रहा है 5 ओम। तो यहां से R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कितना होगा R का वैल्यू यहां से? R इक्वल टू कितना होगा जी? R इक्वल टू हो जाएगा 5 V बाई R इक्वल टू कितना? V बाई I है ना, V बाई I होगा ना जी। तो V कितना होगा? 220 और डिवाइड बाय 5। तो यहां से हमने R का वैल्यू निकाल लिया कि टोटल R कितना होगा, दैट इज R टोटल। ठीक है, अगर R टोटल इसको कर रहे हैं तो R टोटल हमने निकाल लिया। अब आपको पूछते हैं कि एक R का वैल्यू, सॉरी, सबको जोड़ने के बाद से इतना जो है ओम का रेजिस्टेंस बना है, सबको जोड़ने के बाद से इतना ओम का रेजिस्टेंस बना है, 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20 यानी कि 44 ओम का रेजिस्टेंस बना है इस सबको जोड़ने के बाद से। तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 176, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 176। तो ये R टोटल बना कैसे होगा? अगर हम पूछते हैं कि जो R टोटल है 176 है, कितना जी? 44 ओम है, तो R टोटल बना कैसे होगा? तो बोलिएगा कि 1/R टोटल इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में कितना 1/Rn होगा। ठीक है, कितना जो होगा जी? Rn होगा। तो जो सबका जो R है वो सब बराबर है, कितना है जी? R का वैल्यू क्या है जी? 176 है। यहाँ भी R इक्वल टू हम 176 रखेंगे, यहाँ भी 176 रखेंगे, यहाँ भी 176 रखेंगे। आप समझ रहे हैं बात जो हम बोलना चाहते हैं? तो ये 1/R यानी 1/R कितना हो जाएगा जी? ये 100, ये 1/R टोटल कितना हो जाएगा? 1/144 होगा ना जी, 1/144। और इसका जो वैल्यू है हमने निकाल लिया है ना, जो R टोटल के फॉर्म में आया हुआ है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, n का वैल्यू निकालिए, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? n इक्वल टू अगर निकालना है तो आप कहिएगा कि ये 176 को आप इस 44 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 176 को 44 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकाल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी? इस 176 को अगर आप 44 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, है ना। ये कितना जाएगा जी? 11 एकम 11, 11 छके 66, है ना। 11 एकम 11, 11 चौके 44, 4 से 4 चौके 16, यानी कि 4 जो है रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कितना? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू में 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से इसको बता देते हैं हम। ये इतना बोल रहा है कि इसमें कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, एक रेजिस्टेंस का दिया इतना। तो हमने क्या किया कि इसके सॉल्व करने के बाद से एक R टोटल निकाला, R टोटल का वैल्यू निकाला कि 44 ओम होगा, और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो उससे हम इसको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, क्योंकि ये 1/R टोटल में है, डिवाइड में 1/R टोटल में, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, चलिए ऐसे हो गया। वैसे आप कह सकते हैं 1/R टोटल को डिवाइड किए 44 से, है ना। 1/R टोटल को जब डिवाइड किया, 76 को जब डिवाइड किया तो 1/R इंटू में जो है 1/14 जाएगा ना, इस तरह से ये हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लिया जाए। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर which is connected to a 220 volt supply line
has two resistance coils A and has two resistance electric heater supply line has two resistance coil A and coil B of 24 ohm resistance in each these coils can be used separately बोला है 1 at a time in series or in parallel. ठीक है, calculate the current drawn when पहला नंबर में बोला है only one coil A is used. दूसरा नंबर में बोला है coils A and B are used in series. C नंबर बोला है coils A and B are used in parallel. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बोला है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका अभी के लिए। बोला है इलेक्ट्रिक हीटर विच इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। उसके बाद दो रेजिस्टेंस है, कॉइल के दो रेजिस्टेंस है, एक कॉइल ए है एक कॉइल बी है जो 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। एक का 24 ओम रेजिस्टेंस है, इन ईच हर एक का बोला है 24 ओम रेजिस्टेंस है। दिस कॉइल्स कैन बी यूज्ड सेपरेटली, अलग अलग इसको अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एट वन टाइम एक समय में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, सीरीज में भी कर सकते हैं पैरेलल में कर सकते हैं। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली वन कॉइल ए इज यूज्ड। बता रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसको यहाँ फिगर बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास सप्लाई लाइन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद दो टो कॉइल है जी, ठीक है ना। यानी कि दो टो कॉइल का मतलब क्या, दो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि ओनली वन कॉइल ए इज यूज्ड, सिर्फ एक कॉइल ए अगर इस्तेमाल हो तो कॉइल ए है ये जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 24 ओम, बोला है हर एक का 24 ओम है, तो इसका 24 ओम है और सप्लाई लाइन कितना है 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये पहला केस है, ये ए नंबर का फिगर है, ठीक है। फिर दूसरा फिगर बी नंबर का यहाँ बनाते हैं। बोल रहा है कि कॉइल ए एंड बी आर यूज्ड इन सीरीज, और ए और बी इसमें दोनों के दोनों इस्तेमाल होने वाला है। तो ए यहाँ गया और बी यहाँ गया। ए का वैल्यू कितना है 24 ओम है और बी का वैल्यू कितना है, वो भी 24 ओम है। बोला है इन ईच, कहाँ गया, बोला है हर एक में, और दोनों को कनेक्ट कर दिया है किससे, 24 वोल्ट के सप्लाई लाइन से, सॉरी 24 मतलब 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन से। ये बी का फिगर हो गया। सी नंबर में देखा जाए, सी नंबर में क्या कर रहा है, कॉइल्स ए एंड बी आर यूज्ड इन पैरेलल। अब बोल रहा है कि कॉइल दोनों को पैरेलल में आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये 220 वोल्ट का है और ये ए है जिसका 24 वोल्ट और ये बी है जो 24 वोल्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि हर एक केस में कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, हर एक केस में आपको आई का वैल्यू को निकालना है। हर एक केस में क्या करना है, आई का वैल्यू को आपको निकालना है। हर एक केस में आपको आई का वैल्यू को निकालना है। यहाँ निकाल लिया आई इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ निकाल लिया आई इक्वल टू वी बाई आर, आर यहाँ पर दोनों कंबाइन करके निकालना होगा, यहाँ भी आर को कंबाइन करके निकालना होगा। तो अगर हम बोले आई इक्वल टू इसके लिए वी अपॉन आर, तो वी कितना है 220 बटा में आर कितना है 24 है ना। इसको आप जो है कैंसिल कीजिए, तो कितना बना 5 बार 5 के 20, 5 दूनी 10, 15 चौके 60, नहीं जाएगा कैंसिल कर देते हैं क्या। तो 4 6 24 और 4 5 20 और 2 बचा है 4 5 20, 15 55 बटा में 6 एम्पियर, ठीक है।
और मैं कितना आंसर दिया हमको नहीं पता है, पॉइंट में दिया है, किस में दिया है, 55/6 में लिख देते हैं एम्पियर। ठीक है, इसको आप कैंसिल करके पॉइंट मिला लीजिएगा। अगर बोले यहाँ पर R इक्वल टू R जो टोटल कितना हो जाएगा 24 24 48 हो जाएगा क्या, 48 ओम। ठीक है, और I इक्वल टू में V अपॉन R, V कितना है जी, V कितना है यहाँ पर V अपॉन R, V कितना है, V आपको पास 220 है और R कितना है, R 48 है। ठीक है, इसको आप कैंसिल कीजिए तो 4 बचे 20, 4 बचे 20 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब तो ये नहीं जाएगा ना, देन I इक्वल टू में 55/12 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर अगर आप R निकालना चाहते हैं, R इक्वल टू में R1 इंटू में R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, तो R1 इंटू में R2 यानी कि 24 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 को 24 से आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 24 इंटू में 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई में 48। ठीक है, 24 दूनी 48 और ये गया तो 12 ओम का है, कितना है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है। I इक्वल टू में V अपॉन R, V कितना है 220, R कितना है 12, ये खत्म हो गया, ये इतना आ गया, ये 4 से इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, ये 220 है ना, 4 5 20, 4 5 20 और 4 3 12 यानी कि 55/3 एम्पियर। ठीक है ना, हर एक केस में सही है ना। अब आंसर मिला लीजिए 22 नंबर का, ये आप आंसर मिला लीजिए 22 नंबर, 22 है कितना है, 22 नंबर है, 22 नंबर का आंसर दे रहा है 9.2 एम्पियर। तो 6 9 में 54, क्या एक बचा है ना, पॉइंट डालेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बचा है 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा। ठीक है, तो 40 होगा, 6 6 के 36, तो इसको अप्रोक्स में 9.2 वो ले रहा है, सही है ना। आगे 12 चौके 48 है ना, 12 5 60, तो 12 चौके 48, 48 और 7 बचा हुआ है, पॉइंट डाले 70 है ना, 12 5 60, 12 5 60, 12 छके 72, 4.5। ठीक है, ये एम्पियर है ना, 4.5 एम्पियर इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है ना, और क्या है जी 22 का ए नंबर का 2 पॉइंट कितना है जी, 22 क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 4.6 ये आगे 4.6 कर रहा है, ये आगे जाएगा है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है ये, तो 3 1 जा 3, 2 बचा हुआ है, तो जो 2 बचा हुआ है 25 होगा, 3 8 है 24, एक बचा हुआ है, तो पॉइंट डालेंगे 3 3 जा 9, 18.3 कितना दे रहा है ये 22 नंबर का 18.3 एम्पियर सही दे रहा है। ठीक है, तो आपने समझ गया कि ये कैसे बन रहा है। अगला वीडियो में इस तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बाकी है, आज तो हुआ कहाँ तक 22 तक हुआ है ना, 22 तक हुआ है, 23 नंबर है, 23 को सोल्व कर दिया जाए क्या, नहीं रन देते हैं, 23 24 25 है ना, 31 तक है, इसको सोल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन में अगला 8 क्वेश्चन है, सोल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने इसको सही से कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।